अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अब हमने फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व करना है। हमने चैप्टर में जितने भी फार्मूलाज पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हैं, उसके बाद वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल देखिए क्या है। अ ट्रेन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। एक ट्रेन जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मीन्स के आपकी वेलोसिटी क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो न्यूमेरिकल में आपने इस तरह से आपके नोट्स में भी हेडिंग्स के साथ ही सॉल्व किए हुए हैं। आपने इसी तरह से जो सबसे पहले देखना है कि आपको गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, जो आपको गिवन है। गिवन हमें क्या है, सबसे फर्स्ट पे हमें गिवन है ट्रेन की वेलोसिटी गिवन है, जो कि वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या है ये, किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड मीन्स टाइम के लिए आपको 10 सेकेंड्स के लिए आपको इतनी वेलोसिटी गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। आपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे टू फाइंड। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो लिखेंगे, फाइंड हमने क्या करना है, डिस्टेंस। नेक्स्ट हम इसके सोल्यूशन पे जाएंगे। देखिए क्लास, मैंने कहा था कि जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह का एमसीक्यूज़ में भी एक आया था जिसमें किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो सेम वैसे ही हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स में जब भी आपके पास गिवन डाटा जो होगा वो ऐसा यूनिट्स में ही होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी का जो यूनिट है स्पीड का, वेलोसिटी का, वो हमारे पास मीटर पर सेकंड है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। मीन्स आपकी स्पीड क्या गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि हमें पता है, हमने फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा है हमने, S = V मल्टीप्लाई बाय T, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। V आपके पास वैल्यू आई है 10 और मल्टीप्लाई टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर, और आपका डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है, इसलिए हमने ऐसे यूनिट मीटर लगा दिया। फिर जब आपने एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो आपने इसका रिज़ल्ट जो है वो भी लिखना है। मीन्स जो चीज़ आपने फाइंड करनी थी उससे आपका क्या रिज़ल्ट आया वो हम रिज़ल्ट भी लिखेंगे। तो रिज़ल्ट क्या आया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज़ the distance traveled by the train is 100 मीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आप लोगों ने ध्यान से न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट पढ़नी है कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, और फिर गिवन को देखते हुए, जो फाइंड करना है उसको देखते हुए ही हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमें ट्रेन की वेलोसिटी दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था, हमें डिस्टेंस फाइंड करने का कहा था, तो हमने क्योंकि पढ़ा है डिस्टेंस का फार्मूला है V मल्टीप्लाई T, तो हमने डायरेक्ट वही फार्मूला यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए आपका सेकेंड न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। रेस्ट मतलब पहले ट्रेन जो है आपकी वो रुकी हुई थी, फिर उसने स्टार्ट किया और 1 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी एमसीक्यूज़ में भी कहा है कि जब भी कोई भी चीज़ आपकी रेस्ट से स्टार्ट करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जब वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी के बाद आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे आएगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब चूँकि ट्रेन पहले रुकी हुई थी, मीन्स वो रेस्ट की हालत में थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी VI क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब ये भी क्योंकि डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर, तो हम डिस्टेंस इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, मतलब 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, 1000 मीटर। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, कितने टाइम में ट्रैवल किया है, 100 सेकेंड में। डिस्टेंस 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। अब देखिए वो कह रहे हैं कि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया
फिर 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 100 सेकंड में कवर किया। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस 100 सेकंड में कवर करने के बाद जो उसकी स्पीड है, मींस फाइनल स्पीड जो है वो क्या होगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, VF फाइनल स्पीड जो है हमने वो फाइंड करनी है। तो अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे। हमें पता है हमें सोल्यूशन में क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं। देखिए S दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, VI और VF दिए हुए हैं। तो हमें फार्मूला पता है S इक्वल्स टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाय T, और V एवरेज हमें पता है हम किस तरह से V एवरेज फाइंड करते हैं, VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय T। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। VI चूँकि हमें 0 दिया हुआ है, VF हम फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम दिया हुआ है हमें 100, और सॉरी S की भी आपको जो वैल्यू गिवन है आप वही वैल्यू पुट कर देंगे 1000 मीटर। अब ये 1000 मीटर इसको सॉल्व करेंगे। VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा 2000 इक्वल्स टू VF मल्टीप्लाई बाय 100। चूँकि हमने VF फाइंड करना है तो 2000 के साथ 100 डिवाइड हो जाएगा, तो VF किसके इक्वल आ जाएगा 20। ठीक है, तो VF और स्पीड का हमें पता है यूनिट क्या होता है 20 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आ गई उसकी स्पीड जो कि उसने 100 सेकंड डिस्टेंस कवर 100 सेकंड में 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरह से आप इसका भी रिज़ल्ट लिखेंगे एट द एंड ऑफ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड, तो हम लिखेंगे एट द एंड ऑफ 100 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज़ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका न्यूमेरिकल नंबर 3। अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक कार की वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, और एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है हाफ मिनट्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, हाफ मिनट में डिस्टेंस कितना कवर किया, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या लिखेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है, कार जिसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड। इट एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेशन गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम आपको गिवन है हाफ मिनट्स। चूँकि मिनट्स टाइम का ऐसा यूनिट नहीं है, सेकंड है, तो हाफ मिनट्स मींस 30 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और हमें कहा हुआ है हाफ मिनट, तो हाफ मिनट में 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितने सेकंड्स होंगे 30 सेकंड। यही चीज़ें हमें गिवन थी। अब हमने देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। सबसे पहले तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अब हम सोल्यूशन इसका किस तरह से करेंगे, देखिए VI भी हमें गिवन है, A भी गिवन है, T भी गिवन है। तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, VF इक्वल्स टू VI प्लस AT। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, VF फाइंड कर सकते हैं। और S के लिए हमें पता है कि S फाइंड करने फार्मूला है V एवरेज मल्टीप्लाई बाई T, इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। और V एवरेज किससे फाइंड करेंगे, VI प्लस VF से। तो चूँकि VF की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसलिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे, VF फाइंड कर लेंगे। तो VF इक्वल्स टू VI प्लस A मल्टीप्लाई बाय T। 10 प्लस 0.2 को 30 से आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ जाएगा 6। तो VI क्या आ जाएगी आपकी 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का हमें पता है फार्मूला क्या होता है, V एवरेज मल्टीप्लाई बाय T। और V एवरेज किस तरह फाइंड करते हैं, VI प्लस VF डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय T। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब हम VI गिवन है 10, VF 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास 30 सेकेंड। 10 प्लस 16 26 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13
13 मल्टीप्लाई बाय 30 और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 390 मीटर। ये आ गया आपका डिस्टेंस। अब हमने इसका रिज़ल्ट लिखना है। तो रिज़ल्ट क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार (16 मीटर पर सेकेंड एंड कार हैज़ ट्रेवल्ड, क्योंकि हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना था तो कार हैज़ ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 390 मीटर। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ न्यूमेरिकल में हम देखेंगे हमारे पास गिवन क्या है, क्योंकि आप लोगों को इसके नोट्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि फोर्थ न्यूमेरिकल हमने किस तरह से फाइंड करना है। फोर्थ न्यूमेरिकल में देखें, अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन डाटा, हमें गिवन क्या दिया हुआ है। अ टेनिस बॉल हिट्स वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to ground. अब देखिए इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एक टेनिस बॉल जो किसको हमने वर्टिकल अपवर्ड, हमने उसको वर्टिकली अपवर्ड मूव हिट करवाया है, फेंका है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमने उसको ग्राउंड से अपवर्ड मूव करवाया है टेनिस बॉल को। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। उसने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया है, टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। अब देखिए क्योंकि अपवर्ड मूव करने की बात हो रही है, मींस फ्रीली फॉलिंग मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ आ रहा है, तो इसमें जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से बॉल जो है वो आपकी अपवर्ड मूव करेगी और डाउनवर्ड मूव करेगी, तो एक्सेलरेशन जी होगा। जी की वैल्यू क्योंकि हमें फिक्स दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने देखना ये है कि जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इस यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि हमने जब ये टॉपिक पढ़ा है रिसेंट लेक्चर में तो हमने देखा था कि मूविंग डाउनवर्ड फॉलिंग डाउनवर्ड के लिए आपकी जी की वैल्यू पॉजिटिव थी और मूविंग अपवर्ड के लिए आपकी जी की वैल्यू नेगेटिव थी। तो यहाँ पे टेनिस बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है, तो इस वजह से जी की वैल्यू क्या होगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैक्सिमम हाइट पे पहुँच के उसका टाइम जो है वो 3 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँची है, तो मींस मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि उसने इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया। जब वो एक मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगी वहाँ पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी। वहाँ जाके मैक्सिमम हाइट तक पहुँच के दोबारा से वो नीचे ग्राउंड की तरफ मूव करेगी। तो जिस हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुँची है वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे कि हमने फाइंड क्या करना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। एक तो मैक्सिमम हाइट आपने h ये फाइंड करनी है, दूसरा हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। तो हमने फाइंड करना है टाइम टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। फॉर एग्जांपल हम इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है। हाइट मींस डिस्टेंस S से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम क्योंकि अपवर्ड मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस को हम हाइट h से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमने फाइंड करना है। दूसरा हमने क्योंकि वो कह रहे थे कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में हमें 3 सेकेंड लगे हैं, तो वहाँ से मैक्सिमम हाइट से जब वो वापस टेनिस बॉल वापस ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी वहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो टाइम भी हमने मेजर करना है। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी भी हमें गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, जी भी गिवन है, तो हमने फाइंड क्या करना है h। हमने देखा था कि आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं ड्यू टू ग्रेविटी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी 2gh = vf² - vi²। क्योंकि हाइट पे हमारे पास डिस्टेंस जो है उसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने इसको h लिखा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है तो वो पुट कर देंगे 2 × -10 × h हमने फाइंड करना है। Vf आपको दिया हुआ है 0 और Vi दिया हुआ है 30, तो ये क्या बन जाएगा -20h = 0 - 9
100। तो h इक्वल्स टू -900, यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी -900 डिवाइडेड बाय -20, तो h इक्वल्स टू 45 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट 45 मीटर। अब हमने देखना है कि टाइम कितना लगेगा इसको। तो टोटल टाइम आपका जो है वो क्या होगा, जितना टाइम आपकी जो टेनिस बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड जाने में लगा है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, प्लस टाइम टू रीच ग्राउंड। तो जो कि जितने टाइम में उसने मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास जो हमारी बॉडी है वो मैक्सिमम हाइट पे 3 सेकंड में पहुंची है, तो जितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है उतने ही टाइम में वो हाइट से दोबारा ग्राउंड तक पहुंचेगी। 3 सेकंड लगे थे उसको ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, और मैक्सिमम हाइट से दोबारा ग्राउंड तक पहुंचने में भी उसे 3 सेकंड ही लगेंगे। तो इस तरह से टोटल टाइम आपके पास कितना हो जाएगा 6 सेकंड। ठीक है, इसी तरह से आपने इसका भी रिज़ल्ट लिखना है कि आपके पास जो टेनिस बॉल है उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 45 मीटर, उसने हाइट जो है वो है 45 मीटर मैक्सिमम हाइट है, और टाइम जितना उसको लगा है वो क्या है, वापस ग्राउंड तक आने में वो है 6 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखें 2.5 न्यूमेरिकल, क्योंकि सब न्यूमेरिकल्स में सेम ही फार्मूलाज आपके यूज़ हो रहे हैं और आपको नोट्स भी दिए गए हैं, तो मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ गिवन डाटा फाइंड और फार्मूला लगाना बता रही हूँ। आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करके खुद से सॉल्व करना है, और अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अब प्रॉब्लम 2.5 क्या है, अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। अब देखिए एक कार जिसने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव किया मींस उसकी इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी फॉर 5 सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसने मूव किया और 10 सेकेंड के बाद दोबारा वो क्या हो गई, रुक गई। तो टाइम कितना आ गया आपका 10 सेकेंड, और जब आपकी कार जो है वो स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट भी आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी मैंने बताया था क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फाइंड डी एक्सेलरेशन, तो आपने 2 फाइंड में क्या लिखना है, तो आपने डी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। दूसरा आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, आपने टोटल डिस्टेंस जो कार कवर करेगी वो हमने एस फाइंड करना है। तो आपके पास फार्मूला हमने देखा कि आपका एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्योंकि वी आई भी गिवन है, टी भी गिवन है, वी एफ भी गिवन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर यूज़ करें वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, तो चूँकि वी एफ भी गिवन है, वी आई भी गिवन है, टी भी गिवन है, तो हम ए जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके आपने ए फाइंड किया तो आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि हमने डी एक्सेलरेशन फाइंड करना था, एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आया है, और डी एक्सेलरेशन भी क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि डिस्टेंस जो है वो क्या है। डिस्टेंस हमने क्योंकि पहले 5 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फिर 10 सेकंड में वो रेस्ट पे आ गई, तो हमने तो टोटल डिस्टेंस देखना है कि कार ने कितना कवर किया है। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट 5 सेकंड में डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है एस इक्वल्स टू वी आई मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि फर्स्ट 5 सेकंड में उसकी स्पीड थी 40, तो एस इक्वल्स टू वी आई मल्टीप्लाई बाई टी किया 200 मीटर। फिर हमने लेट कर लेना है कि ये डिस्टेंस क्या है, S1 हमने S के इक्वल ही ले लिया है, S1 इक्वल्स टू S, तो S1 क्या आ गया 200 मीटर। फिर नेक्स्ट हमें देखना है कि जो लास्ट 10 सेकंड में आपका कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हम नाम दे देंगे S2 का। तो VF की भी चूँकि हमारे पास लास्ट 10 सेकंड जब अब 10 सेकंड में आए तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी VI भी गिवन थी, और फाइनल वेलोसिटी जब वो रेस्ट पे था तो 0 थी, और एक्सेलरेशन भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो हम ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे 2AS2 इक्वल्स टू S को यहाँ पे हमने S2 मतलब लास्ट 10 सेकंड में सेकंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ किया है। 2AS2 इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो यहाँ भी हम वैल्यूज़ A की वैल्यू पुट करेंगे, VF की वैल्यू पुट करेंगे, VI की वैल्यू पुट करेंगे और S2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर ये S1 आ गया हमारे पास, S2 आ गया। चूँकि हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, S इक्वल्स टू S1 प्लस S2। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम 2.6 है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक ट्रेन जो है वो रेस्ट से ले रही है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और एक्सेलरेशन गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड, हमने स्पीड v फाइंड करनी है, VF मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी VI जो दी थी, और फाइनल हमने फाइंड करनी है, किस में फाइंड करनी है, किलोमीटर पर आवर में।
क्योंकि हम पहले 0 मीटर पर सेकंड है, पहले हमारी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में ही आएगी, हम उसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। जिस तरह से हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कर रहे थे, यहाँ हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर, और डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है 100 मीटर। तो फाइनल वेलोसिटी वी हमने फाइंड करनी है। वी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, एस भी दिया हुआ है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे 2as इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। ए की वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू पुट करेंगे, VF पुट करेंगे, फाइंड करना है, और VI पुट किया। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास VF की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, जिस तरह से हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था किलोमीटर पर आवर से। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हम इसको चेंज करेंगे। देखिए, हमने जब मीटर पर सेकंड में चेंज किया था किलोमीटर से, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था और 3600 से डिवाइड किया था। अब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी फाइनल जो है वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। ये आपके पास आ गई फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2.7 जो है वो आपने क्रॉस कर देनी है, वो हम नहीं करेंगे 2.7। नेक्स्ट हम करेंगे 2.8। 2.8 प्रॉब्लम देखें क्या है। क्रिकेट बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। एक क्रिकेट बॉल जो है वो हिट कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड हिट कर रही है। वर्टिकली अपवर्ड जब हिट करेगी मीन्स जब उसने वर्टिकल जाके किसी भी पॉइंट, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके हिट किया, तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी। तो आपकी फ़ाइनल वेलोसिटी वर्टिकल मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और अपवर्ड मूव कर रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। इस वजह से जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। टोटल टाइम 6 सेकंड है। देखिए, हमें पता है कि टोटल टाइम क्या होगा, जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में टाइम लगा वो, प्लस जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में आने में लगेगा। तो टोटल टाइम क्या है 6 सेकंड, मीन्स 3 सेकंड उसको लगेंगे ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे जाने में, और 3 सेकंड ही लगेंगे मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में। तो टोटल टाइम इक्वल्स टू 3 + 3 6 सेकंड। 3 सेकंड लगेंगे उसको, इट मीन्स 3 सेकंड उसको मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगेंगे। अब हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। एक तो हमने कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम हाइट मींस एस, और एस को हम एच भी कहते हैं मैक्सिमम हाइट की वजह से। तो एस, एच और एस जो हैं वो सेम है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल और इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमने फाइंड करनी है। अब चूंकि हमें वी एफ भी गिवन है, वी आई भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, एच फाइंड करना है और वी आई फाइंड करना है। तो पहले हम वी आई फाइंड कर लेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके आपने वी आई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट हमने डिस्टेंस एच, हाइट फाइंड करनी है एच। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे 2gh इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। चूँकि VF भी गिवन है, VI भी हमने फाइंड कर लिया है, G भी गिवन है, तो H हम फाइंड कर लेंगे। कैलकुलेशन आपने सेम पीछे क्वेश्चन में भी की है, उसी तरह से आपने कैलकुलेशन करके H की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नोट्स आप लोगों को दिए गए हैं, तो आप लोगों ने फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन करनी है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आए, तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 2.9 क्वेश्चन देखें। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीज फ्रॉम 96 किलोमीटर टू 48 किलोमीटर पर आवर। जब ब्रेक्स अप्लाई की गई तो ट्रेन की जो स्पीड थी वो डिक्रीज हुई 96 से 48। मीन्स पहले उसकी स्पीड थी, इनिशियल स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर थी और डिक्रीज होकर हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी उसकी 48। तो हमने इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। और डिस्टेंस आपका क्या है 800 मीटर। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पहले उसका डिस्टेंस है 800 मीटर में, उसकी इतनी हुई है स्पीड, 96 से 48 डिक्रीज़ हुई है उसकी 800 मीटर में। वो कह रहे हैं और कितना डिस्टेंस कवर करे कि उसकी स्पीड जो है वो 48 से भी डिक्रीज़ होकर मीन्स वो रुक जाए। तो हमने डिस्टेंस एक्सेलरेशन फाइंड करना है ए, और S2 जो है वो भी हम फाइंड करेंगे, क्योंकि X2 फाइंड करने के लिए हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वजह से हम एक्सेलरेशन पहले फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में देखें 2a, पहले डिस्टेंस S1 गिवन है, तो S1 डिस्टेंस यूज़ करते हुए हम क्या फाइंड कर लेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। 2a S1 इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने S2 फाइंड करना है, तो दोबारा से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे 2a S2 इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो पुट करेंगे। VF VI गिवन है, पुट करके S2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। 2.10 में देखिए, पिछली प्रॉब्लम जो हमने 2.9 की है बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने करना है। वेलोसिटी सारा गिवन डाटा वही दिया हुआ है, जस्ट हमने टाइम फाइंड करना है।
तो हमने वी आई भी गिवन है, वी एफ भी गिवन है, ए हम प्रीवियस प्रॉब्लम में फाइंड कर चुके हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे, टी फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। इसमें आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके टाइम जो है 80 सेकेंड फाइंड कर लेंगे। ठीक है क्लास, ये आपके 10 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। 2.7 न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करना, इसमें आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में गिवन डाटा फाइंड और फार्मूलाज आपको करवा दिए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, इनमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर जो हैं वो निकालने हैं, और जहाँ से आपको समझ ना आए वो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।